Hello student, today we will discuss class first year next topic average atomic mass. Last video discuss atomic mass या simply जो है mass number जिसको बोलते हैं. तो average atomic mass क्या होता है, तो इसको आप देखिए. आप जो है वो मास नंबर के बारे में जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट है तो इसको जो है, जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट x है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6 है, तो इसको क्या बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और इसको क्या बोलते हैं एटॉमिक वेट. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और ये क्या होता है आपका, ये क्या होता है एटॉमिक वेट या मास नंबर. ठीक है, तो अब यहाँ पे आइए हम आपको समझाते हैं एवरेज एटॉमिक मास. तो मेनी नेचुरल अकरिंग एलिमेंट, जिस तरीके से आपने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट देखा हुआ है, तो उन एलिमेंट का जो है नेचुरल अकरिंग होता है, मीन्स उसके एक से कई सारे फॉर्म जो है पाए जाते हैं. ठीक है, माने जो है कोई जैसे कार्बन है तो कार्बन जो है कार्बन 12 तो पाया जाता है, लेकिन जो है आपके कार्बन के कई सारे पार्ट्स होते हैं. जैसे अभी आप आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स में पढ़े होंगे. आइसोटॉप्स किसको बोलते हैं, जिसमें जो है आपका एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक वेट जो है वो क्या हो, डिफरेंट हो, तो उस टाइप को एलिमेंट को क्या बोलते हैं आइसोटॉप्स. और आइसोबार्स क्या होता है, तो आइसोबार्स में क्या होता है, जिनका जो है एटॉमिक वेट सेम हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, तो वो जो है आपका क्या कहलाता है आइसोबार्स. तो अब आइसोटॉप्स में आपसे ये बोला जा रहा है कि मैनी नेचुरल अकरिंग एलिमेंट एज एग्जिस्ट एज मोर देन आइसोटॉप्स. आइसोटॉप्स यहाँ देखिए जैसे कार्बन है, इन सबका जो है जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है, लेकिन जो एटॉमिक वेट है वो क्या है, या एटॉमिक मास है वो क्या है, वो डिफरेंट. तो इसको आइसोटॉप्स बोलते हैं. तो यहाँ पे देखिए मैनी नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज मोर देन आइसोटॉप्स कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14. when we take an amount the existence of these isotopes and their relative abundance present occurrence, the average atomic mass of that element can be computed. मीन्स डेट आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर जो है जो भी एलिमेंट का जो एवरेज एटॉमिक मास होता है उसका जो है हम क्या करते हैं आइसोटॉप्स का एक एवरेज निकालते हैं, और उसके बाद जो उसका एवरेज आता है वही जो है उस एलिमेंट का एक एवरेज एटॉमिक मास होता है. मीन्स जितने नेचुरल अकरिंग कोई एलिमेंट है, माने उसके जितने नेचुरल अकरिंग एलिमेंट होंगे उनका जो है एटॉमिक मास और जो है वो नेचर में कितना परसेंट कंटेन करते हैं उसको मल्टीप्लाई करके फिर जितने जो है उसके अकर हैं उसको हम क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं, और जितने हैं अगर मान लीजिए 2 हैं तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 3 है तो 3 से डिवाइड कर देंगे. अभी आप इसको एग्जांपल से समझेंगे. तो देखिए मैंने आपसे यही बोला है कि कार्बन हैज फॉलोइंग 3 आइसोटॉप्स विथ रिलेटिव अबाउंडेंस एंड मासेस एज शोन एग्जिस्टेंस ईच देम. रिलेटिव अबाउंडेंस का मतलब क्या होता है, तो रिलेटिव अबाउंडेंस का मतलब है कि नेचर में वो जो है कितने प्रकार से पाया जाता है, माने नेचुरल अकरिंग करने के उसके जो है कितने तरीके हैं. तो देखिए आपसे ये बोला जा रहा है कि कार्बन हैज फॉलोइंग 3 आइसोटॉप्स विथ रिलेटिव अबाउंडेंस एंड मासेस एज शोन अगेंस्ट ईच ऑफ देम. तो सबसे पहले जो है यहाँ पे आइसोटॉप्स एक कॉलम बनाया है, फिर रिलेटिव अबाउंडेंस माने कि नेचर में वो कितना परसेंट पाया जाता है. रिलेटिव अबाउंडेंस का मतलब यही जानेंगे जब अभी आप हायर क्लासेस में जाएंगे, मीन्स एमएससी या बीएससी चीज तो वहाँ पे इस चीज के बारे में जब मास स्पेक्ट्रोस्कोपी कराया जाएगा तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखेगा. लेकिन अभी जो है आपको केवल जानना है तो हम केवल बता दे रहे हैं. तो ये आइसोटॉप्स और ये रिलेटिव अबाउंडेंस, फिर इसका जो है एटॉमिक मास. एटॉमिक मास का यूनिट क्या होता है AMU, आर जो है आप क्या बोलते हैं U. तो अब देखिए जो कार्बन 12 है ये जो है नेचर में कितना पाया जाता है 98.892, और जो इसका एटॉमिक मास होगा वो कितना होता है 12 होता है. ठीक है, अब देखिए कार्बन 13 का जो नेचर में जो अबाउंडनेस है, जो नेचर में अकरिंग करने का जो वो है परसेंटेज है 1.108 है, और जो इसका एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है 13.00335. और देखिए जो कार्बन 14 है इसका जो नेचर में कंटेन करने का जो अमाउंट है वो 2 × 10⁻⁻10, ये नेचर में इतना परसेंट जो है पाया जाता है, और जो इसका एटॉमिक मास होता है वो 14.00317 है. अब देखिए इसका हम किस तरीके से एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे. तो आप एवरेज निकालना तो जानते हैं भाई, बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं. अगर आपको हम बोल दें कि 5, 6, 7 का एवरेज निकालिए तो आप क्या करते हैं
सॉरी 4 6 7 का जो है एवरेज निकालिए। तो आप क्या करते हैं 4 + 6 + 7 और डिवाइड कितने हैं 3, तो ये हो गया आपका 17 डिवाइडेड बाई 3। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो कुछ इसका एवरेज आएगा। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि फ्रॉम द एबव डाटा, जो एबव आपको डाटा दिया गया है, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तो कार्बन का ही सब दिया हुआ है ना, ये सब किसका दिया हुआ है कार्बन का। तो आपसे यही बोला जा रहा है कि फ्रॉम द एबव डाटा द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन विल कम आउट टू बी। तो देखिए अब यहाँ पे हम कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो है कार्बन 12 का, तो कार्बन 12 का नेचुरल अकरिंग जो है आप जानते हैं कितना होता है 0 पॉइंट, इसको हमने क्या किया डेसिमल को इधर ट्रांसफर कर लिया, तो 0.9892 और जो इसका मास होता है वो कितना होता है एटॉमिक मास 12। फिर देखिए कार्बन 13 के लिए, कार्बन 13 का जो आपका नेचर में अकरिंग अमाउंटनेस है वो कितना है 0.01108 और जो मास है वो 13.0335 इसका जो है एटॉमिक मास है। और फिर इसी तरीके से कार्बन जो 14 है उसका जो आपका क्या है जो नेचर में अमाउंटनेस है वो 2 × 10⁻⁻10 और जो इसका एटॉमिक मास है वो 14.00317 है। तो अब जब आप इसको क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई किए, इसका इसमें मल्टीप्लाई किए, इसका इसमें मल्टीप्लाई किए और जब इसको आप सम किए तो टोटल कितना आ गया 12.0114 इसका जो है एटॉमिक क्या आ गया मास आ गया, मीन्स यू लिखा गया है, या आप जानते हैं यू का मतलब क्या इसका जो है यूनिट है। तो ये किसका आ गया कार्बन का। तो अब देखिए क्या आपसे कहा जा रहा है सिमिलरली इसी तरीके से एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द अदर एलिमेंट कैन बी कैलकुलेटेड। अतः इसी तरीके से जैसे जो आपका हाइड्रोजन है वो H1 H2 इस तरह से हाइड्रोनियम, ये हाइड्रोजन एक हाइड्रोनियम एक जो है हैवी वाटर, तो वहाँ भी अगर उसका जो है एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे तो हम इसी मेथड से निकालेंगे। मीन्स इसका भी जो है नेचर में कुछ अमाउंटनेस कंटेन करने का 0 पॉइंट कुछ है और इसका जो है 72 पॉइंट ये है और इसका जो है नेचर में अमाउंटनेस है वो 23 पॉइंट कुछ है। तो उसका जब आप करेंगे उसका भी मास जो है डिफरेंट होगा, तो उसको जब निकालेंगे तो वो भी आपका सेम इसी पैटर्न पे निकलेगा। तो आपसे ये बोला जा रहा है कि सिमिलर एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द अदर एलिमेंट कैन बी कैलकुलेटेड, सेम इसी मेथड से। और फिर आपसे बोला जा रहा है इन द पीरियोडिक टेबल फॉर डिफरेंट एलिमेंट एक्चुअल रिप्रेजेंटेड देयर एवरेज एटॉमिक मास। मीन्स डेट आपसे ये कहा जा रहा है कि जो आपके पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट का एटॉमिक मास एग्जिस्ट किया जाता है उन सबका जो है जो एवरेज होता है उसी को हम पीरियोडिक टेबल में लिखते हैं। माने जो है कोई एलिमेंट है वो नेचर में उसके कितने टाइप्स हैं, फिर उन टाइप्स का जो है हम एवरेज निकाल लेते हैं और एवरेज निकालने के बाद जो उसका मास आता है उसी को हम पीरियोडिक टेबल में फिट किए हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही, आप इसको अच्छे से देख लेंगे। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो यही टॉपिक आपके लिए और इंटरेस्टिंग होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।